जो आत्मा है वो कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है। जैसे करंट में ये गाना चलाओ, कोई भजन चलाओ, अब ये जो भजन चलेगा ये कौन बोल रहा है? करंट बोल रहा है क्या? करंट बोल रहा है कि बाजा? समझना है इसको। हाँ, सवाल पूछ के ऐसे नहीं किनारे बैठ के मैं उनको समझा रहा हूं, समझना आप ही नहीं जिनका सवाल है। पहले ये समझ लो, 4 राम में ही सारी कहानी है। एक राम ये शरीर है जिसके द्वारा ये आवाज निकल रही है। अगर आपका गला ना हो तो आप आवाज नहीं निकाल पाओगे। होठ हिल रहे हैं, किसके हिल रहे हैं? शरीर के। लेकिन बोल कौन रहा है? शरीर बोल रहा है क्या? अगर शरीर बोलता राम होता तो फिर मुर्दा भी बोल रहा होता, क्योंकि शरीर तो वहां पर भी पड़ा, होठ वहां पर भी है, गला वहां पर भी है, लेकिन बोल नहीं रहा। इसका मतलब बोलने वाला कोई और है। वो कौन है? ये आवाज किसकी है? जीव। पिंजरा, पिंजरे में तोता, अब बोला कौन? तोता। अब लगा क्या? आवाज कहां से आई? पिंजरे से। तो लग रहा है पिंजरा बोल रहा है? नहीं, बोलने वाला जीव है। ये जीव बोल रहा है। समझ रहे हो? जितने भी जीव हैं ये सब बोल रहे हैं और बोल में उलझ गए हैं। बोल क्या रहा है? 52 अक्षर, उसमें उलझ गया। जो उससे पैदा हुआ, अक्षर किससे पैदा हो रहा है? जीव से। उसी में उलझ गया। अब जानना किसको है? अक्षर को छोड़ के नी अक्षर को जानना है। वहीं से बोल दो। जीव शिव तो एक है, हाँ, पृथक नाम कर दिन। जैसे सूरज किरण से कैसे होए भिन्न। हाँ, तो सूर्य में से किरण कुल निकलल है और फिर सूर्य में समाज अलगे अलगे कैसे दिखाई दे? दिखाई दे तो रही है, जीव ही तो है इतने सारे। एक ही सूर्य का प्रकाश दीवार पे भी पड़ रहा है, एक ही प्रकाश उसका नदी में भी पड़ रहा है, एक ही प्रकाश पहाड़ पे भी पड़ रहा है। ये सारे जीव रूप में तो फैले हुए हैं ना। एक सांस आप लेते हो, कितने अनंत कोट जीव चले जाते हैं एक ही बार में। अनंत कोट। जीव शिव तो एक है, काहे के कहा गया? जीव शिव अवस्था का नाम है। दोनों के एक बनावल गया। देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बोला गया ना। इसीलिए बोला गया कि ईश्वर और जीव को अलग अलग मत समझ लेना, वो एक ही है। जैसे सोने की खान से सोना निकले तो सोना और सोना एक ही है। समुद्र में से 4 बूंदे निकाल ली पानी की, तो पानी और समुद्र एक ही है, लेकिन अवस्थाएं अलग अलग है। जैसे समुद्र में लहरें होती, समुद्र एक है और लहरें अनेक हैं। लहरें और समुद्र में कोई फर्क है क्या? लहरें किससे बन रही हैं? पानी की। और समुद्र में क्या है? पानी। तो पानी से ही अनंतों लहरें बन गई और वही शांत होने पर उसी पानी में मिल गई। इसलिए बोला जीव शिव तो एक है। शिव ब्रह्म है, जीव आपके सामने है। एक अवस्था और है, उसको कहते हैं पीव। पीव नाम सुना कभी? पीव सुना है? अब ये 3 हो गए, जीव शिव पीव। इन तीनों का ज्ञान हमें समझना पड़ेगा। कबीर साहब की वाणी आती है, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, राम नाम की आस। इसी एक दोहे में जीव भी आ गया, शिव भी आ गया, और जो पीव है वो ये राम नाम है। यानी एक ही दोहे में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान आ गया। जीव अवस्था क्या होती है? जब हमारी सुरता तन और मन के साथ युक्त हो जाती है, लिप्त हो जाती है, तब वो कहलाती है जीव अवस्था। ब्रह्म अवस्था यानी शिव अवस्था क्या होती है? जब तन तो हो जाता है किनारे और ये सुरता मन के साथ रहती है, तब ये होती है ब्रह्म अवस्था, शिव अवस्था।
पीव अवस्था क्या होती है? जब तन और मन दोनों को छोड़ के ये अपने मूल में समाती है। मूल क्या है? आत्मदेव ही मूल है। इस सूरत कहां से आई है? आत्मदेव से आई है। इसी को वापस उसी में लगाना है। आत्मदेव से आ तो गई है अलग होके, लेकिन आत्म ज्ञान को भूल गई। सूरत का मतलब महाराज जी जीव, सूरत का मतलब होता है ध्यान। ज्ञान। ध्यान, जब तक तुम्हारा ध्यान यानी तुम्हारे ध्यान में तन और मन शामिल है, यानी तुम पूरा ध्यान कहां लगा रखा है? तन में। मैं ये आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, तो किसमें उलझ गई? तन में। मन तो साथ है ही है, तन और मन में उलझ गई तो ये जीव कहला रही है। तन हट गया, अब केवल मन के साथ युक्त है। कह रही है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूं, मैं साकार नहीं हूं। साकार कब तक समझ रही है? जब तक तन है। तन को हटा दिया, अब बचा मन। मन क्या है? मन ही निराकार निरंजन जानिए। ये मन ही निराकार निरंजन है। अब ये आ गई ब्रह्म अवस्था में। अब मन से भी किनारा कर देना है। तन और मन दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। अब वो क्या है? वो है आत्मज्ञान। तन और मन के द्वारा उपजा जितना भी ज्ञान है वो आपको आत्मज्ञान दे नहीं सकता। जैसे ये 52 अक्षर कैसे उपज रहे हैं? इस तन से। देखो पहला अक्षर क्या निकला? आ, ई, उ, ए, का, खा, गा, टा, ए, बी, सी, डी, अलिफ, बे, ते, पे। सारा अक्षर कहां से आ रहा है? इस तन से। तन से तो पैदा हो रहा है, होठ कंठ जीभ के द्वारा। तो तन से पैदा होने वाला ज्ञान तुम्हें तन तक ही सीमित रखेगा, और मन से पैदा होने वाला ज्ञान तुम्हें मन तक सीमित रखेगा। मन के द्वारा कौन सा ज्ञान प्रकट हो रहा है? प्रकाश का। जितने भी लोग कहते हैं परमात्मा प्रकाश है, अंधकार में देखो परमात्मा दिखेगा प्रकाश रूप में, ये सब मन का ज्ञान है। इसको भी किनारे कर देना है। ना अक्षरों में ना प्रकाश में, इसके परे क्या है? शब्द, जिसकी महिमा कबीर साहब गाते हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। जो असली गुरु है, जो असली रूप है, वो शब्द रूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। अपने निज स्वरूप को जानना चाहता है तो निज स्वरूप यानी ना साकार ना निराकार, इन दोनों से न्यारा शब्द रूप। साहब एक जगह हम पौले बड़े निरक्षर में कि पुरुष कहो तो पुरुष नाही, और पुरुष हो आपा भूमाही। शब्द कहो तो शब्द हो नाही, शब्द हुआ माया के छाही, पुरुष कहो तो पुरुष हो नाही। सारा लिखा हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। शब्द कहो तो शब्द हो नाही, कौन सा शब्द? मैंने पहले ही समझाया था 3 प्रकार के शब्द हैं। जाप शब्द, अजपा शब्द, अनहद शब्द। सार शब्द नहीं है उसमें। सार शब्द तो मुक्ति का दाता है। सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। सार शब्द ग्रहण करोगे तो बचोगे। सार शब्द क्या है? सार शब्द हमारा सत्य स्वरूप है, उसी को जानना है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि आ उ ई ए ओ का खा, ये नहीं है सार शब्द। सार शब्द तुम्हारा अपना स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? जब वेदी गुरु ये बताएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे उसका अनुभव हो, तब समझो कि अब तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। अगर तुम्हें अक्षर के साथ किसी गुरु ने जोड़ दिया या काया के साथ जोड़ दिया, कई गुरु कहते हैं सार शब्द कहां है, यहां पे ध्यान लगाओ, कई कहते हैं यहां पे ध्यान लगाओ,
कई कहते हैं यहाँ मूछ पे ध्यान लगाओ, कई कहते हैं थोड़ी पे ध्यान लगाओ, कई कहते हैं कंठ में ध्यान लगाओ, कई कहते हैं नाभि में ध्यान लगाओ। ये सब देही ज्ञान वाले हैं, इन सब की दुर्गति होना निश्चित है। अब ध्यान कहां लगाना है? ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान शरीर में लगाना ही नहीं है, शरीरों से न्यारे हो जाना है। अगर देह में तुम्हारा ध्यान रहा तो जहां तुम्हारा ध्यान रहा तुम्हें वही चीज मिल जाएगी। जहां आशा तहां वासा होई और वातो रोक सके ना कोई। एक महात्मा का ध्यान हिरण के बच्चे में चला गया था, हिरण बन के घूमना पड़ा। तुम्हारा ध्यान नाक पे, मूंछ पे, कान पे, आंख पे, नाभि पे रहेगा, फिर आ जाओगे इसी काया में। ध्यान रखना कहां है? आत्मा में। उसकी विधि क्या है? उसी की विधि कबीर साहब समझाते हैं। ध्यान विदेह और नाम विदेहा। देह का तो काम ही खत्म है। ध्यान भी विदेह हो और नाम भी विदेह हो, यानी आत्मा का ज्ञान हो, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और किसी की भी कोई शंका है हमारे सत्संग सुनो, क्योंकि एक दिन का कोर्स नहीं है ये कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, ऐसी दवाई दो जो अभी ठीक हो जाऊं एक ही डोज में। वो कहेगा भैया ऐसा तू घर ही बैठ जाकर, हो चुका तू ठीक। कितनी बार जाते हो डॉक्टर के पास छोटी सी बीमारी ठीक करने के लिए? कम से कम 2, 3, 5 बार जाना पड़ता है। वो चेक करता है कितना ठीक हो गया कितना नहीं। तो ये तो जन्म मरण का रोग है, ये तो जन्मों जन्मों से रोग लगा है। इस ज्ञान को समझने के लिए एक क्लास नहीं चलती कि एक क्लास में तुम सब कुछ जान लो। वरना अपने बच्चे को बोल दिया करो आज चला जा स्कूल, एक ही दिन पढ़ के आ जा, आज ही डॉक्टर बन जा। तुम बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। इसलिए सत्संग सुनो। सत्संग YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री है, घर बैठे मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर नितिन दास के सत्संग, या फिर नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, नितिन दास सत्संग नंबर 3, ऐसे करते चलोगे आगे से आगे तो और ज्यादा विस्तार होता जाएगा, बुद्धि खुलती जाएगी, विवेक जगता जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे आपको। चलो अब सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा जय।